प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को देश भर में भाजपा सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर इंदौर के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनके संघर्ष और सफलता को बखूबी से उकेरा गया। माननीय मोदी जी का जीवन, उनके किए हुए कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम जनता के बीच रखने में सक्षम होंगे, जानकारी से पूर्ण होंगे। इसमें जितने भी कार्यकर्ता है इस प्रदर्शनी को जरूर देखें और भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। उसके लिए बहुत ही दुर्लभ चित्र माननीय कैलाश जी और ताई जी साथ के प्रसंग का अवलोकन करते हुए पुरानी यादें फिर से जीवंत, प्रेरणादायी यादें भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मोदी जी के साथ साथ असंख्य कार्यकर्ता, दुर्लभ कार्यकर्ता। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदर्शनी के सभी पहलुओं को बारीकी से देखा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए दाई सुमित्रा महाजन ने पीएम मोदी के लिए 4 लाइन कही। साथ ही इंदौर से जुड़े पीएम मोदी के एक यादगार लम्हे को मीडिया के साथ साझा भी किया। देखो, ऐसा है ना कि मैंने संगठन में भी उनके साथ काम किया। एक छोटी सी बात, मुझे आज महन यहाँ नहीं है, उस समय वो प्रदेश के प्रभारी थे, है ना, और यहाँ सभा छोटी छोटी बैठकें लेने के लिए आए थे और क्षेत्र क्रमांक 5 की मेरे ख्याल से उस समय बैठक थी। एग्जैक्टली अपना जो उस समय पंजाब अरोड़ वंशीय समाज बोलते थे, आज उसका नाम दूसरा होगा, मगर वहाँ पे बैठक थी। मुझे याद नहीं क्षेत्र क्रमांक 5 की थी या नगर कार्यकारिणी की, लेकिन वो समय के 5 मिनट पहले पहुँच गए। आज ये ध्यान देने लायक उस समय की बात है। और वो पहले पहुँच गए, बाई चांस हम भी लोग कुछ पहुँच गए थे समय पे, और वहाँ पहुँचते से ही सब बैठक रखी थी 9 बजे की। उन्होंने 9 बजते से ही कहा, अब दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो, इसके बाद आने वाला कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो देर से आता है उसकी काम करने की इच्छा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये पहला अनुभव इंदौर के लोगों को, मुझे तो कम से कम लगता है, क्योंकि मैं स्वयं उपस्थित भी थी, मैं देख रही थी उनके तरफ। बोले, नहीं ताई, ठीक कर रहा हूँ। मुझे वास्तव में कहा, नहीं ताई, ठीक कर रहा हूँ, कि जो देर से आता है। और वास्तव में उसके बाद आए हुए सभी लोगों को पूरी मीटिंग होने तक उन्होंने बाहर ही रखा, अंदर नहीं आने दिया। बोले, नहीं खुलेगा दरवाजा, यानी नियम, यानी पक्का नियम। और तब से मैंने जाना ये व्यक्ति नियम का पक्का है, बातों का पक्का है, तो काम भी उसी तरीके से करेगा। ये भाव हमारे मन में उस समय आ गया। एकता यात्रा में तो हमने देखा, देर से आए, रात को 2 बजे हमारे यहाँ इंदौर में उस समय आई थी, कड़ाके की ठंड थी, मगर बोले नहीं, सभा तो होना है। अगर लोगों को बोला है, जितने लोग हैं उसमें सभा, तो रात को 2 बजे यहाँ पे एकता यात्रा की मुरली मनोहर जोशी की सभा। तो ऐसे शब्द के पक्के, काम के पक्के, ऐसे कई अनुभव मैंने उनके लिए। इस दौरान बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उनका सौभाग्य है वे पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा, पीएम मोदी काम के प्रति पूरे समर्पित है। कोरोना हो या चीन की सेना, उससे एक ही व्यक्ति निपट सकता है और वो है पीएम मोदी। असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे फ़ोन करे और रात को 2 बजे तक काम करे, और सुबह वापस, क्योंकि वो 4 बजे जब अमेरिका से आए, और मैंने फ़ोन लगा रखा था कि जब भी आए मेरी बात करा देना, मैं हरियाणा के प्रभारी। सुबह 4 बजे पहली बार बात हुई, अमेरिका से आए वो, और रात को 2 बजे अमेरिका से आए। उस दिन वाल्मीकि जयंती थी, सुबह 8 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम, वहाँ से हरियाणा में सभा, वहाँ से महाराष्ट्र में 6 सभा, फिर रात को 1 बजे वापस लौटने के बाद वहाँ से
उनके पीए का फ़ोन आया कि एक हरियाणा में और सभा दे रहे हैं। फिर 2 बजे उनका फ़ोन आया कि सभा हो जाएगी, 2 दिन में तैयारी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। बोला ठीक है, अच्छी सभा करना। तो मैं सोचता था कि सुबह 4 बजे से दिनचर्या जो व्यक्ति अमेरिका से आकर धरती पर पैर रख रहा है और रात को 2 बजे तक काम कर रहा है, मतलब काम करने की इच्छा शक्ति, काम करने की एक जुनून जिसे बोलते हैं, वो कितना ज़बरदस्त है। तो ये प्रेरणा उनसे मिलती है, जब वो भी उनके चेहरे की चमक दिखती है इतना काम करने के बाद, तो हमें भी थकान नहीं आती। तो एक ऐसा नेतृत्व है हमारे पास जो 130 करोड़ जनता को ये विश्वास है कि कोरोना हो या चीनी की सेना देश की सीमा पे खड़े हो, सबसे कोई एक व्यक्ति निपट सकता है तो मोदी निपट सकता है। ये आत्मविश्वास 130 करोड़ जनता का। कांग्रेस का व्यक्ति वो भी ये कहता है कि नहीं मोदी जी हैं तो सब ठीक कर देंगे। तो ये आत्मविश्वास होना बहुत बड़ी बात है किसी नेता के प्रति, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 130 करोड़ जनता को ये आत्मविश्वास है कि मोदी जी है तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो एक ऐसे नेता इस देश को मिले, हम सब सौभाग्यशाली है। एक बार फिर से उनके जन्मदिन पर कुल मिलाकर भाजपा ने पीएम मोदी के जीवन से जुड़े संघर्ष और देश के प्रति समर्पण को याद किया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।